Hello, students. Hope you all are fine. So, our next chapter is chapter number 14, India's Neighbors. Just as you have neighbors nearby, India has many countries who are its neighbors. India and most of its neighboring countries are on the Indian subcontinent. They are all part of Asia. India shares many physical features with the neighboring countries. There are also historical links with them. सो जिस तरीके से हमारे घर के आसपास हमारे नेबर्स होते हैं, उसी तरीके से हमारी कंट्री के आसपास जो कंट्रीज़ हैं वो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। और ये सब किस में आती हैं? सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितनी भी कंट्रीज़ हैं इंडिया के आसपास। सो इंडिया अपनी नेबरिंग कंट्री से अपनी फ़िज़िकल फीचर्स शेयर करता है और काफ़ी हिस्टोरिकल लिंक्स भी हैं हमारी कंट्री के बाकी कंट्रीज़ के साथ, जो हम इस चैप्टर में आगे रीड करेंगे। रेफर टू द मैप on the previous page. As you read about each of these neighbors, you will understand how India shares geographical features with them. You will also see the flag, capital city, language and currency of each country. So इस तरीके से जैसे आपको यहाँ पे फिजिकल मैप में शो किया हुआ है इंडिया के नेबर्स, ये देखिए। इसमें फिजिकल फीचर बेसिकली शो किया हुआ है। इसमें लो लैंड एरियाज, हाई लैंड एरियाज, माउंटेन एंड वाटर एरिया। सो इंडिया की बहुत सारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, लाइक पाकिस्तान है, नेपाल है, चाइना है, भूटान है, बांग्लादेश है, एक्सेट्रास बहुत सारी हैं। तो उनके बारे में हम देखेंगे कि इससे हमारी कंट्री से किस तरीके से लिंक करते हैं। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल। सबसे पहले नेपाल के बारे में पढ़ेंगे, जियोग्राफिकल लिंक्स किस तरीके से हमारी कंट्री के साथ। द हिमालय रेंजेस आर शेयर बाय इंडिया एंड नेपाल। जो हिमालय की रेंजेस हैं वो इंडिया और नेपाल दोनों ही शेयर करता है। Mount Kanchenjunga, the third highest mountain in the world, is located partly in India and partly in Nepal. जो थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है पूरे वर्ल्ड में, कंचनजंगा, वो थोड़ा इंडिया में आता है और थोड़ा नेपाल में। Many rivers like the Kosi flow through Nepal before they enter the plains of India. So जो rivers है, river का भी link है। जो नेपाल में कोसी river flow करती है वो नेपाल से आती है इंडियन प्लेन्स में। यहाँ पे आपको मैप भी शो किया हुआ है, इंडियाज नेबर नेपाल। ओके, हिस्टोरिकल लिंक क्या है यहाँ का? गौतम बुद्धा वॉज बोर्न इन लुम्बिनी, नाउ इन नेपाल। जो कि ये जगह है जहाँ पे गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था वो अब नेपाल में है। बट ही लिव्ड एंड प्रीच्ड इन एरियाज दैट आर नाउ इन बिहार एंड उत्तर प्रदेश। लेकिन गौतम बुद्धा जिन जगहों पे रहे जहाँ पे उन्होंने लोगों को शिक्षा दी, तो लेकिन वो जगह जो है वो अब बिहार और उत्तर प्रदेश में है। मैनी पीपल फ्रॉम नेपाल लिव एंड वर्क इन इंडिया। कई लोग नेपाल से इंडिया में रहने आते हैं, काम करने आते हैं, इंक्लूडिंग इन द इंडियन आर्मी, और इंडियन आर्मी में भी कुछ लोग हैं। सेवरल ऑफ दीज पीपल एंड देयर फैमिलीज हैव बीन इन इंडिया फॉर मैनी डिकेड। और कई इस तरीके से जो फैमिलीज हैं काफ़ी टाइम से इंडिया में रह रही हैं। यहाँ आपको फ्लैग भी दिखा रखा है, इट्स कैपिटल, यहाँ नेपाल का फ्लैग है ये, एंड यहाँ की कैपिटल है काठमांडू, इट्स लैंग्वेज नेपाली, और यहाँ पे यहाँ की करेंसी भी दे दी है। नेक्स्ट इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। जियोग्राफिकल लिंक्स पाकिस्तान के साथ देखिए, पाकिस्तान इधर है हमारी कंट्री के, नेपाल इधर ना। सो यहाँ की जो जियोग्राफिकल लिंक्स क्या हैं? The river Indus and its 5 tributaries flow through India before flowing into Pakistan. तो जो पाकिस्तान की रिवर्स हैं वो इंडिया से ही होके जाती है। तो इंडस रिवर उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज इंडिया से ही फ्लो करते हुए पाकिस्तान में जाती हैं। The high mountain range in the north
of the subcontinent, the northern plains of the Indian subcontinent, and the Thar desert are also shared with Pakistan. So mountain range और desert भी हमारी country पाकिस्तान के साथ share करती है. Next is historical links. Pakistan and India were one country when the British ruled India. जब इंडिया में ब्रिटिश का रूल था तब इंडिया और पाकिस्तान एक ही कंट्री थी, तब पाकिस्तान नहीं बनी थी. In 1947, at the end of the British rule, two countries, India and Pakistan, were formed out of the large India. So India में से ही पाकिस्तान बना था, कंट्री अलग बनाई गई थी. कब? 1947 में, जब ब्रिटिश रूल ऑलमोस्ट खत्म होने गया था हमारी इंडिया में. Many monuments and archaeological remains that are part of India's history are in Pakistan. The ruins of the cities of Mohenjo-daro and Harappa from the Harappan civilization, the ruins of the famous university of Texla, the birthplace of Guru Nanak, Nankana Sahib, and some monuments from the time of the Mughal imperial like the Lahore Fort and the Shalimar Garden. So ये जो अभी जो इंडियन मॉन्यूमेंट्स हैं आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, जब ये अलग कंट्री बन गई पाकिस्तान, तो ये जितने भी मेजर जो हमारे हिस्टोरिकल लिंक्स हैं वो अब पाकिस्तान में हैं, इंडिया में नहीं है. पाकिस्तान का फ्लैग इस तरीके से है. यहाँ की जो कैपिटल है वो है इस्लामाबाद. लैंग्वेज मेन है उर्दू एंड इंग्लिश, एंड दिस इज़ पाकिस्तानी रूपी.